नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। सदर ब्लॉक निवासी 51 वर्षीय लक्ष्मी नारायण टीबी प्रदर्शित है। जनवरी 2023 से उनका उपचार सदर जिला चिकित्सालय से चल रहा है। लक्ष्मी नारायण बताते हैं कि रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन बीमारी की वजह से रिक्शा चलाना बंद है। जांच और उपचार की सुविधा तो पीएचसी से मिल रही थी, लेकिन काम बंद होने का अक्सर खान पान पर पड़ने लगा। एक तो बीमारी और दूसरी तरफ पौष्टिक आहार न लेने से तबीयत बिगड़ रही थी। इसी बीच 23 मार्च को स्वास्थ्य विभाग ने फोन कर बताया कि वेदांता हॉस्पिटल ने मुझे गोद लिया है। 24 मार्च को बुलाकर सम्मानपूर्वक पोषण पोटली दी गई। पोषण की सुविधा से बहुत आराम मिल गया। बीमारी से उबरने में इससे मदद मिल रही है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर परवेज अख्तर ने बताया कि जनपद को टीबी मुक्त बनाने के अभियान में निक्षय मित्रों की भूमिका कारगर साबित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर टिबी मरीजों को पुष्ट आहार प्रदान करने में निक्षय मित्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर अख्तर ने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक जनपद में 52 निक्षय मित्र बनाए गए हैं, जिसमें निजी चिकित्सालयों एवं अन्य सहयोगी संस्था के सहयोग से 78 क्षय रोगियों को गोद लेकर पोषाहार के साथ उन्हें भावनात्मक व सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में बुधवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों ने तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने और दूसरों को भी इससे रोकने की शपथ ली। इसके अलावा सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर जागरूकता रैली निकाली गई। गोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने कहा कि तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट के सेवन से टीबी, कैंसर सहित तमाम बीमारियां शरीर को जकड़ लेती है। इनके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बेहद कमजोर पड़ जाती है, जिससे व्यक्ति कई तरह के रोगों से पीड़ित हो जाता है और इन बीमारियों से उनकी जान भी चली जाती है। तंबाकू से उत्पन्न ऐसी समस्या को देखते हुए लोगों को इसके सेवन से बचाने के लिए हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने शपथ ली कि हम धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादन का सेवन नहीं करेंगे, अपने बच्चों एवं समाज को तंबाकू से दूर रखेंगे एवं समाज को भी इससे बचाएंगे। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में सपा संगठन को मजबूत करने को लेकर बैठक की गई। बैठक में संगठन की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी पूर्व मंत्री लालजी वर्मा, विधायक और राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि सपा संगठन को मजबूत व जवाबदेह बनाकर ही चुनाव में सफलता हासिल की जा सकती है। देश की भाजपा सरकार जन विरोधी, संविधान विरोधी व लोकतंत्र विरोधी मोदी सरकार को जनता उखाड़कर फेंकना चाहती है। देश में सभी धर्मनिरपेक्ष, सभी प्रगतिशील, समतामूलक समाज के पक्षधर पार्टियां मंच पर आ रही हैं। सन 2024 में भाजपा का राज्य समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन कर्मठ समर्पित कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाए। समीक्षा के दौरान जो लोग सक्रिय नहीं है उन्हें दूसरे को अवसर दिया जाए। बूथ, सेक्टर, जोन, ब्लॉक, विधानसभा स्तर पर फ्रंटल संगठन की कमेटियों को संगठित व प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए सभी विधानसभाओं में बैठक की जाए, जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी विधानसभाओं में बैठकों की तारीख तय कर दी गई है। 11 जून 2023 को विधानसभा तरौलिया 11 बजे, विधानसभा फूलपुर पवई 2 बजे, 13 जून 2023 विधानसभा मेहनगर 11 बजे, विधानसभा दीदारगंज 2 बजे, 14 जून 2023 को विधानसभा गोपालपुर 11 बजे, विधानसभा सगड़ी 2 बजे, 17 जून 2023 विधानसभा सदर 11 बजे, विधानसभा मुबारकपुर 2 बजे, दिनांक 18 जून 2023 विधानसभा निजामाबाद 11 बजे, विधानसभा लालगंज 2 बजे तक की गई है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा, विधायक आलम बदी आदमी, डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, कमलकांत राजभर, श्रीमती पूजा सरोज, डॉक्टर एचएन सिंह पटेल, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, दरोगा प्रसाद सरोज, राम जगराम, जयराम पटेल, रामाश्रय राय, विंद्र यादव, अजित कुमार राव आदि लोग मौजूद रहे। बैठक का संचालन निवर्तमान जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने 5 जून तक बूथ स्तर के संगठन को बनाने की, बूथ कमेटी के गठन की निर्णय लिया है। उसी सिलसिले में बूथ कमेटी संगठन को तैयार करने का लोकसभा आजमगढ़ और लालगंज का लोगों से, संगठन के लोगों से मिलकर इस काम को पूरा समय से पूरा हो, इसके लिए हमें जिम्मेदारी देने का काम किया। उसी कार्य की समीक्षा करने और सेक्टर वाइज, जोनल वाइज, बूथ वाइज कमेटी के गठन के सिलसिले में अपने पदाधिकारियों से बातचीत करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ।
और हमें खुशी है कि अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में जोन और सेक्टर स्तर तक की हमारी कमेटी बन गई है। बूथ स्तर तक की कमेटी का गठन का काम किया जा रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़कर उनको संगठन में जोड़ने का काम किया जा रहा है। सर वो कहे हम बार बार आएंगे यहाँ आजमगढ़ की जनता भी, लेकिन वो आए नहीं। तो क्या आप कहेंगे कि अगले साल जो जिस तरीके से चुनाव हो रहा, तो किसको आप प्रत्याशी बनाना चाहेंगे? परिवार से आए कि यहाँ क्या हो, स्थानीय कैसे? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और हम संगठन के आधार पर हमारा संगठन खड़ा हो रहा है। हमारे सभी सम्मानित विधायकगण यहाँ पर हैं और जो पार्टी का हम लोग पदाधिकारी है, पार्टी जैसा निर्देश देती है, जिसका जहाँ दायित्व देती है वहाँ वो दिखाई पड़ता है। जो पार्टी का दायित्व होगा उसका निभान किया जाएगा। आपके विधायक हैं रमाकांत जी, उन पर लगातार सरकार शिकंजा कस रही, क्या इसको मानते हैं कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है सरकार कैसा कर रही है? मैंने तो पहले ही कहा कि वो सिलेक्टिव ढंग से जो तमाम ऐसे विधायक हैं जो 307 के भी मुलजिम होंगे, 302 के भी मुलजिम होंगे, अभी एक नाम आपने स्वयं लिया, तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और कोई जो इन वर्गों का है, पिछड़े वर्ग का है या अक़लियत का है, विशेषकर यादव समाज का है, तो उसको सबसे पहले तुरंत कार्रवाई हो जाती है। ठीक, थैंक यू। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां यूपीएससी 18वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनी सिद्धार्थ शुक्ला का गृह क्षेत्र में जगह जगह स्वागत किया गया। बता दें कि क्षेत्र में महादेवपुर गांव निवासी सिद्धार्थ शुक्ला पुत्र श्रीकांत शुक्ला ने यूपीएससी 2022 में 18वीं रैंक हासिल कर पूरे जनपद गांव का नाम रोशन किया। तत्पश्चात उन्हें इस सफलता पर बधाई देने के लिए लोग उत्सुक रहे। आज बुधवार सुबह घर आगमन पर मदिया पार मोड़ पर भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य प्रदीप पांडे व समर्थकों द्वारा उनका माल्यार्पण कर लोगों ने मिठाई खिलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदीप पांडे ने उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में राज पूजन चौक स्थित जिला उपाध्यक्ष लालगंज जितेंद्र सिंह गुड्डू के आवास पर युवा नेता हर्षित सिंह द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि महादेवपुर गांव निवासी सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार एक सामान्य परिवार है। इनके पिता 4 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़े उमाकांत शुक्ला, रविंद्रनाथ शुक्ला, नागेंद्रनाथ शुक्ला व पिता श्रीकांत शुक्ला हैं जो कोचिंग के टीचर हैं, तो माता कुसुम शुक्ला गृहिणी है। सिद्धार्थ शुक्ला 2 भाई हैं। छोटे भाई यथार्थ शुक्ला भी सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं। इनकी इकलौती बहन कविता शुक्ला है, जिनकी शादी हो चुकी है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट सेंट जेवियर स्कूल रोहिणी दिल्ली से हुई है तथा बीए खालसा यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुई है। 2020 लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मेंस में फेल हो गए और 2021 में इनका चयन CISF के कमांडेंट के पद पर हुआ, जिसकी अभी हैदराबाद में ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन 2022 संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूरे देश में 18वीं रैंक हासिल कर इन्होंने IAS की परीक्षा पास किया। इस बड़ी उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र व परिजनों में खुशी व्याप्त है। आइए सुनाते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला IAS और पिता श्रीकांत शुक्ला ने क्या कुछ कहा। आप हाल इंडिया खाना रहे आज हिमाचल का नाम कैसा लग रहा है इसके बारे में, और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ हमारी जन्मभूमि है, जब वहाँ पे आपका स्वागत होता है, वहाँ पे लोग आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और लगता है कि यहाँ के युवा भी शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने परिवार को देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी, हमें अभी भी एक जॉइंट परिवार में रहते हैं। मेरे पिताजी 4 भाई हैं और चारों भाई ने स्तंभ की तरह मेरी शिक्षा में हर जगह मेरी मदद की है। इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को और माताजी को और उन सब परिवार के उन सब सदस्यों को देना चाहता हूं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। परीक्षा बहुत कठिन होती है, चुनौती थी आपके सामने, आपने कैसे सामना किया, कैसे एक मुकाम हासिल किया? परीक्षा तो बहुत कठिन है ही सर। 9 पेपर होते हैं, मेंस में फिर इंटरव्यू होता है, प्रीलिम्स भी होता है। लेकिन सर अगर परिवार से आपको सपोर्ट बाकायदा मिलता रहेगा और आपका मकसद क्लियर रहेगा कि मैं किस लिए इस एग्ज़ाम को दे रहा हूँ, क्या मेरे को इस एग्ज़ाम देने का मकसद केवल अपना स्वार्थ है या फिर मैं देश के लिए, समाज के लिए और जहाँ हमारी जन्मभूमि है उस एरिया के लिए अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे और चुनौतियों से डरेंगे नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र है, आप हर ग्रामीण क्षेत्र है, आपने ग्रामीण क्षेत्र में IAS बन गए हैं, क्या करेंगे? कुछ ऐसा मन में बैठा है अपने गाँव के लिए, क्या करेंगे? मन में तो सर बैठा के चले थे कि गाँव में जो अब युवा जो गाँव से उभरेंगे उनके लिए शिक्षा की और स्वास्थ्य की ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि उन्हें जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना रहे, और जब वो इस ग्लोबल इकोनॉमी में कम्पीट करें तो वो US के भी किसी लड़के के साथ आराम से कम्पीट कर सके। इस लेवल की शिक्षा और स्वास्थ्य उनके पास होना चाहिए।
ऑल इंडिया रंग अखाड़ा लाया, आज गृह क्षेत्र में आप आए हैं, स्वागत हो रहा है जगह जगह पे, कैसा लग रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि जब अपने घर में स्वागत होता है तो उससे बड़ी खुशी और कुछ होती नहीं है। ऑल इंडिया 18 तो हमारा वही है कि जब अतरौलिया में मुझे 18 पहचाना जा रहा है। ये धरती, ये लोग मतलब मेरे इतने अपने हैं कि कहीं अगर कोई बड़ा पद और प्रतिष्ठा मिले तो सबसे पहले आदमी यही सोचता है अपने घर जाके दिखाऊं कि मैं कितना प्रतिष्ठित हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी लगी। क्या लगता था आपको शुरू में कि आपके बेटा इस तरह से मुकाम हासिल करेगा? परीक्षा ऐसी है कि सर्टेन तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हौसला था कि जीतेंगे जरूर। आप भी लगातार आईएएस की तैयारी कर रहे थे, क्या आप बेटे को मार्गदर्शन किए, कैसे किए, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा? अगर अपने अंदर खुद एक लगन हो और एक जज्बा हो करने का, हम उसी को विजेता बना सकते हैं जिसके अंदर विजेता बनने की क्षमता हो। मैं तो सिर्फ सहारे दे सकता हूँ। तो ये सिद्धार्थ के अपने कर्तव्यों का परिणाम है। हमारे तो सहारे थोड़ा बहुत तो रहते ही हैं, माँ बाप के सबके होते हैं। पढ़ाई बड़ी कठिन होती है, कैसे आपने संभाला, कैसे इसको मैनेज किया कि ये लड़का है इतना बढ़िया? पढ़ाई कठिन नहीं होता, हौसला कमज़ोर होता है। पढ़ाई कठिन नहीं होती है, इसमें हौसला कमज़ोर होता है। उसी कठिन पढ़ाई को अगर पास करके कोई आईएएस बन सकता है तो सभी लोग बन सकते हैं, सिर्फ हौसले की उड़ान चाहिए। आजमगढ़ से खबर है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन महिला पहलवानों के साथ हुई पुलिस बर्बरता के विरोध में और उन्हें न्याय दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी के पापों का सांकेतिक खड़ा लेकर जुलूस निकाला। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचे और पाप के खड़े को चौराहा पर फोड़ दिया। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया और मांग किया कि आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और आंदोलनरत पहलवानों पर दर्ज सभी फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं तथा पहलवानों के साथ बर्बरता करने वाले दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। रमेश राजभर ने कहा कि बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा पूरी तरह खोखला है। मेडल लाकर देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवान बेटियां महीनों से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रही थी, लेकिन सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सरकार के सह पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बेटियों के साथ बर्बरता किया उससे मानवता शर्मसार हुई है। इससे पूरे विश्व में भारत की किरकिरी हो रही है। यदि सरकार शीघ्र आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार नहीं कराती और मेडलिस्ट पहलवान बेटियों को न्याय नहीं दिलाती तो कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, अपनी कड़ी मेहनत और लगन से मेडल लाकर विश्व में तिरंगे का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से बीजेपी सरकार के इशारे पर पुलिस ने बर्बरता किया, महिला पहलवानों के चित्कार सुनकर रूह कांप उठी। हताश निराश महिला पहलवान अपने सभी मेडल गंगा में विसर्जित करने जब हरिद्वार पहुंचे, पूरा देश भावुक हो गया, लेकिन तानाशाह सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस पार्टी महिला पहलवानों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर चुप नहीं बैठेगी। एक तरफ आरोपी को बचाने में पूरी अहंकारी बीजेपी सरकार लगी है, वही दूसरी तरफ महिला पहलवानों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अब बीजेपी के पापों का घड़ा भर चुका है। देश की जनता तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करने की पूरी तरह तैयार है। रमेश राजभर, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जनपद आजमगढ़। आज किस संबंध में ज्ञापन है? आज हम लोग महिलाओं के साथ, जो पहलवान हमारी महिलाएं हैं, उनके साथ जो 28 तारीख को बर्बरतापूर्वक उत्पीड़न किया गया, उसी के खिलाफ हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं और सरकार को यह अल्टीमेटम देते हैं कि अगर बच्चियों के साथ, पहलवानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग इससे बहुत बड़े धरने पर उतारू हो जाएंगे और सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 28 तारीख को शहंशाह जहां अपने राजभवन के शिलान्यास उद्घाटन के लिए वाते, वहीं पर हमारी देश की होनहार बेटियां पूछी जा रही थी बूटों से, क्योंकि इस तरह का वो भारत के लिए मेडल लाई। उस समय भारत के गौरव का विषय था। आज जो लोकतंत्र का हत्या की जा रही है, बच्चियों के साथ जो 500 एक्ट में है उसको संरक्षण, वह लोकसभा के अंदर सीना चौड़ा करके खड़ा है और हमारी बेटियां रोडों पर घसीटी जा रही हैं। आपने देखा होगा पूर्व में भी इसी तरह से महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के साथ उसको बाल पकड़ के खींचा गया था और नतीजा यह हुआ था धृतराष्ट्र बन के आंख पर पट्टी बांधे हुए खड़ा थे। उस तरह से महाभारत की आज भी जरूरत है, जहां देश की जनता या कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समस्त देश की जनता, महिलाएं, सारे लोग बच्ची पहलवानों के साथ खड़ी हैं और सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर 5 जून तक अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग बड़े से बड़े धरना के लिए बाध्य होंगे।
आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां फुलवरिया टोल प्लाजा पर नोएडा विधायक पंकज सिंह का स्वागत करने भाजपाई उमड़ गए। बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नोएडा से विधायक पंकज सिंह लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चलकर फुलवरिया टोल प्लाजा पर बोढ़नपुर के भैरवपुर जाते समय टोल प्लाजा पर पहुंचे। भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। सुबह से ही भाजपा के तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी विधायक पंकज सिंह के आने का इंतजार करते रहे। दोपहर लगभग 1:30 बजे पंकज सिंह अपने लाव लश्कर के साथ फुलवरिया स्थित 203 पॉइंट टोल प्लाजा पर पहुंचे और बोढ़नपुर जाने के लिए जैसे ही टोल प्लाजा पहुंचे कि भाजपा के सभी बड़े नेता और छोटे कार्यकर्ता सभी माला पहनाने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहे। लगभग आधे घंटे तक लोगों से माला पहनने और स्वागत होने के बाद पंकज सही अपने लाव लश्कर के साथ बोढ़नपुर तहसील के कोयलसा ब्लॉक के भैरवपुर गांव स्थित बहन के घर 13वीं में शामिल होने के लिए पहुंचे। आज ही लगभग 4 बजे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने समधन की 13वीं में श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। इस मौके पर भाजपा के लालगंज विधायक जिलाध्यक्ष श्रीकांत राय, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर, क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा, मंडल अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह, गौरव प्रताप सिंह सहित भारी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। दिख रहा कार्यकर्ताओं में क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नोएडा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री पंकज जी का आज भैरवपुर गांव में जो अतरौलिया विधानसभा में पड़ता है, वहाँ माननीय जी की समधिन का डेथ हुई है। आज देवदत्त संस्कार है, उसी कार्यक्रम में उपस्थित होने आ रहे हैं माननीय प्रदेश के महामंत्री आदरणीय पंकज जी। कार्यकर्ता उन्हें स्वागत करेंगे ले जाकर के सीआर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सरकार से किया गया तंबाकू कानून से मजबूती से लागू करने का आग्रह। बता दें कि आज 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान ने अपनी बिलारी स्थित कार्यालय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। इसमें अपना विचार व्यक्त करते हुए संस्थान के सचिव राजदेवी चतुर्वेदी ने कहा कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। भारत में तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से हर साल 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। इनमें से 10 लाख मौतें धूम्रपान करने के कारण से होती है और शेष धूम्रपान रहित यानी गुटखा, खैनी, दंतमंजन तंबाकू कारण होती है। विश्व के कुल कैंसर रोगियों में से आधे रोगी भारत में हैं। COPPA यानी कोप्टा 2003 कानून में संशोधन करके हम भारत में हर साल हो रही लाखों मौतों को रोक सकते हैं, जिसमें निम्न 5 मुख्य संशोधन का आग्रह किया गया। हवाई अड्डों, होटल और रेस्तरां में चिन्हित धूम्रपान से हटाया जाए। तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाए। खुदरा दुकानों पर तंबाकू के विज्ञापन या ना दिखाया जाए। खुले सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर रोक लगाई जाए। मौजूदा तंबाकू नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन के लिए दंड और जुर्माना बढ़ाया जाए, जिससे तंबाकू के उपयोगकर्ताओं में कमी आएगी और विशेष करके युवाओं को इस नशे से मुक्त करके उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई जा सके। आइए सुनाते हैं कि संस्था के सचिव राजदेव चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम राजदेव चतुर्वेदी है। मैं ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान के साथ काम करता हूँ। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान अपने दूसरे मुद्दों के साथ में युवाओं को, महिलाओं को और पुरुषों को तंबाकू से होने वाले जो समस्याएं होती हैं उस पर जागरूक करने का काम भी करता है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है 31 मई को। भारत में तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों में हर साल 13 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इसमें से 10 लाख मौतें केवल धूम्रपान करने वाले लोगों की होती है और जो दूसरी मौतें होती हैं वो धूम्रपान रहित, जो जैसे गुटखा है और दंतमंजन है, खैनी है, इसको जो खाते हैं लोग, उसकी वजह से होता है। विश्व के कुल और एक बात और भी संज्ञान में लेने की है कि विश्व के कुल कैंसर रोगियों में से आधे से अधिक रोगी भारत में हैं। कोटपा कानून 2003 का जो है उसमें संशोधन के लिए हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि उसमें अगर संशोधन किया जाए और उसमें कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं जिससे लाखों लोगों की मौतों को रोका जा सकता है। हमारी मुख्य जो मांगे हैं सरकार से वो हैं कि हवाई अड्डे और होटलों में, रेस्तरां में जो धूम्रपान के लिए एक स्पेशल क्षेत्र, विशेष जोन बनाया जाता है, उसे हटाया जाना चाहिए और तंबाकू उत्पाद खरीदने की उम्र जो 18 साल थी उसे बढ़ा करके 21 साल किया जाना चाहिए। खुदरा दुकानों पर जो तंबाकू के उत्पाद बिकते हैं उसके विज्ञापन कतई न दिखाए जाएं और खुली सिगरेट और बीड़ी जो सिंगल स्टिक जो बेचने का एक प्रावधान है उसको बिल्कुल कतई रोक दिया जाना चाहिए। अगर वो बड़े पैकेट में खरीदना होगा तो उसका दाम इतना ज़्यादा होगा कि लोग खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए कि खुदरा सिगरेट या बीड़ी नहीं बिकेगी। और मौजूदा जो तंबाकू नियंत्रण कानून के उल्लंघन के लिए जो दंड और जुर्माना की व्यवस्था कानून में की गई है उसे और बढ़ाया जाना चाहिए। ये हमारी
मुख्य मांग है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से इस पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से, क्षेत्र के युवाओं की तरफ से, क्षेत्र की महिलाओं की तरफ से। धन्यवाद। सेवानिवृत्त हुए ग्राम विकास अधिकारी को दी गई सम्मानपूर्वक विदाई। खबर आजमगढ़ के आतरौलिया से है। बता दें कि ब्लॉक सभागार में सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी सुरेश चंद्र गुप्ता को अंग वस्त्र व रामचरितमानस देकर विदाई की गई। आतरौलिया विकासखंड के उपटापार बासगांव ग्राम सभा में सेवा देने वाले सुरेश चंद्र गुप्ता को विदाई समारोह में उपस्थित लोगों ने फूल मालाओं से लाद दिया। सुरेश चंद्र गुप्ता मूल रूप से महाराजगंज जनपद के रहने वाले हैं। इसके पहले उन्होंने 1995 में पलानी ब्लॉक में अपनी सेवाएं दे चुके। तत्पश्चात 2008 से 2019 तक ब्लॉक में अपनी सेवाएं दी। इस दौरान 2019 से 2023 तक आतरौलिया विकासखंड में कार्यरत रहे। कार्यकाल समाप्त होने पर आज पूरे सम्मान के साथ उनका विदाई समारोह किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीओ पंचायत चंद्र प्रकाश दुबे रहे, जिसका संचालन वीरेंद्र वर्मा ने किया। चंद्र प्रकाश दुबे ने उन्हें अंग वस्त्र व रामचरितमानस देकर सम्मानित किया। वही ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार ने दीवाल घड़ी देकर सम्मानित किया। अभय यादव ने स्मृति चिन्ह भेंट किया तो वही पंचायत सहायक महिलाओं ने संयुक्त रूप से स्मृति चिन्ह भेंट किया। विदाई समारोह में समस्त ग्राम प्रधान व सफाई कर्मी की टीम तथा समस्त स्टाफ द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आइए सुनाते हैं कि सेवानिवृत्त हुए सुरेश चंद्र गुप्ता व अकाउंटेंट ने क्या कुछ कहा। कार्यकाल रहा, इन 4 सालों में आप अनुभूतियों के बारे में बताएं। मैं जुलाई 19 में यहाँ कार्यभार ग्रहण किया तो मुझे शुरू में बहुत अटपटा लग रहा था। आजमगढ़ से आने जाने में बहुत दिक्कतें, मैं ट्रांसफ़र के चक्कर में बहुत दौड़ा धूपा नहीं हो पाया। फिर बाद में यहाँ के जनता से, अधिकारियों से और इतना अच्छा संपर्क हो गया कि अब यहाँ से जाने के लिए जो है मन नहीं करता है। और विदाई समारोह दुखद होता ही है। आपके साथ लोगों को, जितने भी लोग हैं, सबकी आंखें नम हो गई हैं। इसके लिए उनको कोई संदेश सही है कि सब अपने सेवा काल में ईमानदारी से सभी लोग काम करें, समय का ध्यान रखें और ब्लॉक जो है गरीबों से संबंधित योजनाएं चलाती हैं, इसका जो सभी लोग पालन करें। सर, जिले में कितने दिनों से आप कार्य कर रहे हैं? किस जगह कार्य किए हैं, इसके बारे में बताइए। मैं जो है पलनी में 13 साल काम किया, उसके बाद 11 साल रानी सराय में काम किया, 4 साल यहाँ काम किया और तीनों पूरा सर्विस जो है 3 ब्लॉकों में कट गया और तीनों ब्लॉक में कोई समस्या नहीं आई। बहुत अच्छे से जो समय कट गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। सर, आपके स्थान पे नए लोगों की जिम्मेदारी मिलेगी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब जनप्रतिनिधियों से घुल मिल करके रहें और शासन आदेश के अनुसार जो है काम करें। लोग गरीबों के हितों पर विचार कर जाती है। ठीक सर, विदाई समारोह में आप रूप में आए हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस विकास खंड में अकाउंटेंट के रूप में तैनात हूँ। और गुप्ता जी जो है हमारे यहाँ जो है लगभग 4 वर्षों से कार्यरत रहे हैं। इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छे तरीके से रहा। इनका जनप्रतिनिधियों से संपर्क बड़ा अच्छा रहा और ये अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहे। और जहाँ तक क्षेत्र की बात है, कभी भी मेरे संज्ञान में यह बात नहीं आई कि इनका किसी से कोई दुराव हो या किसी जनता को इनसे कोई कष्ट हुआ हो। आज आजमगढ़ में पूर्वांचल जन मोर्चा का कार्यकर्ता बैठक मोर्चा कार्यालय कलेक्ट्रेट कचहरी नगर पालिका रोड आजमगढ़ पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी चंद्रवी गौतम एवं संचालन अक्षयलाल चौहान ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिवकार ने संबोधित करते हुए बताया कि अपने संगठन को गतिशील और मजबूत बनाएं। सामाजिक ताना बाना को गतिशील बनाना अति आवश्यक। आज समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध हम लोगों को लड़ना होगा। अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना अति आवश्यक है। आज समाज में बहुत ही समस्याओं का अंबार लग गया है। समाज में गरीब वंचित शोषित वर्गों के लिए किसी के पास सोचने उनके लिए करने का समय नहीं है, क्योंकि जब वोट लेना रहता है तो सभी लोग आवभगत करते हैं और समाज को धोखा देकर चले जाते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम शिवमोहन शिवकार है। मैं पूर्वांचल जन मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
आज सर इस यहाँ पे जो कार्यक्रम आप रखे हैं इसका जो है क्या महत्व है? ये कार्यक्रम जो हमारे कार्यकर्ता बैठक है, जिला पदाधिकारियों की एक अहम बैठक की गई, जिसमें सामाजिक संगठन को अपने जो पूर्वांचल जन मोर्चा गतिशील और मजबूत बनाना है और समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उनके विरुद्ध आवाज़ को लामबंद होकर एक दूसरे का साथ दिया जाएगा, ताकि समाज में जो फैली कुरीतियाँ उसको समाप्त किया जाएगा। आगामी बैठक जो है मासिक कार्यकर्ता बैठक जो जून का है, 5 जून को यहाँ आहूत की गई है, लोगों के राय विचार से किया गया है, क्योंकि जुलाई महीने में बहुत बड़ा कार्यक्रम जो प्रदेश व्यापी स्तर का कार्यक्रम होगा, जिसमें सामाजिक संगठन जो हमारा है अपने रूपरेखा को और मजबूती के साथ प्रस्तुत करेगी और देश में और प्रदेश में और अपने इस जनपद आजमगढ़ वासियों के लिए नया मार्ग प्रस्तुत करेगी, जो समाज हित के लिए सर्वोपरि आगे रहेगी। मैं समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उसके लिए निरंतर लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। भय मुक्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ हमेशा मेरा बुलंद रहेगा। जो समाज में भ्रष्टाचार और भय फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ पूर्वांचल जन मोर्चा लामबंद है और रहेगा। भूमाफिया, भ्रष्टाचारी, अपराधी, अत्याचारियों के खिलाफ हमेशा हम लामबंद है, लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कितना भी मेरे खिलाफ कुटरचित साजिश की जाए, उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। जैसे समाज में फैला सूदखोरों का कारोबार के ऊपर हमारा सबसे पहले एक्शन होगा। जो समाज में फैले जो सूदखोरों द्वारा तमाम लोग आत्महत्या करने विवश हो जा रहे हैं, सरकार उनको अभी निगाह नहीं उठा पाई। सरकार ने सेल गठन का आदेश भी दिया, लेकिन अभी आजमगढ़ में नहीं हुआ है। हम लोग पुनः सरकार से मांग करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जो है सूदखोरों का सेल का गठन किया जाए, ताकि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए। इसी साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय पूर्वांचल जन मोर्चा, जय रामविलास पासवान।